चलो भाई, अपना यहाँ से भी कट गया। कह रहा नहीं हो पाएगा, तुमको इसको यूज़ करने के लिए नया मिक्सर लेना पड़ेगा जो इसमें सेट हो सके। अपना बेहतरीन वाला कट चुका है। पहली बार ऐसा होगा जार को यूज़ करने के लिए मिक्सर लेना पड़ रहा है। श्री राम, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। भाई देखो, अपना सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, मतलब बैकफुट में तो चल ही रहा है, पर्दे के पीछे तो चल ही रहा है। तो उसमें मुझे चाहिए था एक बुलेट जार जिससे मैं अपना शेक बना सकूं। और शेक से काफ़ी जिम से रिलेटेड लोग तो जान गए होंगे कि शेक वगैरह ज़्यादातर किस सीरीज़ में, जब जो लोग क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तब शेक पीते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए था एक जार जिससे मैं शेक बना सकूं। अब वो जो मिक्सर होता है उसमें तो आदमी बना नहीं सकता। अब मेरे पास था जूसर, तो पहले मैं उसमें बनाता था, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ जो है नीचे ही रह जाता था, उसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाले हो, खजूर वजूर, तो वो सब नीचे ही पड़ा रह जाता था। तो मुझे वेस्ट लगता था यार कि यार बताओ, इतना इतना ओट्स और खजूर का सबका टुकड़ा वहीं रह जा रहा है। तो मैंने आज जार मंगवाया एक बार, रुको दिखाता हूँ। ये है ना, ये आया जार, देखो इस टाइप का, ठीक है। तो अब ये क्या है ना, अब ये जो है, अब ये इस पे सेट नहीं हो रहा है। अभी इस पे सेट ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे लिखा था कि भाई तुम उसको रिटर्न कर सकते हो, तो रिफंड हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई चलो इसको रिटर्न लगा देते, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब देखो इन लोग का नया सिस्टम क्या चालू हुआ है। सेम यही काम मेरा, जो मैंने महंगा सामान मंगाया था अपने यूट्यूब के लिए अमेजोन से, वो लोग भी वही काम किए थे। अब फ्लिपकार्ट वाले भी वही काम किए। क्या पहले क्या होता था कि भाई 15 दिन के अंदर चाहे सामान तुमको मन करे चाहे ना करे तुम वापस कर दो, उसके बाद नहीं कर सकते। और अब क्या हो गया है कि भाई जो सेलर तुमको भेजा है ये प्रोडक्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिटर्न। और दूसरा, सॉरी भाई फ्लैशलाइट बंद होगा क्योंकि फ़ोन 15% पर हो गया है। और दूसरा कि सामान तो वही गया है जो तुम ऑर्डर किए थे, इसलिए वापस नहीं होगा। अब वही बात हो गया, मान लो अगर तुम 10 नंबर का कोई जूता मंगाते हो और तुमको वो जूता नहीं समझ में आ रहा है तो वापस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम मंगाए तो 10 नंबर थे, 10 नंबर आ गया, तुम्हारे पैर पे नहीं सही लग रहा, तो उसमें हम लोग क्या करें, भेजे तो वही थे ना हम लोग जो तुम मंगवाए थे। ये सब चल रहा है। अब ये वापस लगा रहा था मैं, रिजेक्ट कर दिए सब मेरा रिटर्न। कह रहे भाई तुम वही ना मंगाए थे जो हम लोग, जो तुम वो मंगाए वही हम लोग भेजे, तुमको चाहिए था बुलेट जार, ये सेम वही डिट्टो वही भेज दिए। अब तुम्हारे मिक्सर पे नहीं फिट हो रहा तो उसमें हम लोग क्या करें। रिटर्न कैंसिल, सेलर अपना रिटर्न कैंसिल कर दे रहा है। बताओ, ये सब बात चला। पहले क्या होता था, इतने दिन के अंदर तुमको पसंद आए तो ठीक, ना पसंद है तो ठीक, सही है गलत है, भले हम लोग सामान वही भेजें जो तुमको चाहिए था, तुमको तुम्हारा मन बदल गया वापस कर दो। अब ये नौटंकी चल रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन सोचा हूँ। इसको क्या करते हैं, इसके जो नीचे का होता है ना ये चीज़, इसको इसके साइज का लगवा देते हैं। जैसे कि ये इन सब में होता है ना, देखो ये वाला, ये है ना, इस साइज का इसका इसमें लगवा दिया जाएगा, तब भी इसमें आराम से लग जाएगा। तो अभी वही चलते हैं, कोरियावा चौराहे पर प्रभात दुकान है, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही है, होम अप्लायंस करके। तो वहाँ पे सब गैस चूल्हा ये सब बनता है, रिपेयर होता है। तो लेके चलते हैं, वो मिक्सर को भी ले चलते हैं, वो दोनों सेट कर देगा। तो अब इसको एक झोले में पैक कर लेते हैं और इसको एज इट इज़ ऐसे लेते चलते हैं, तो सेट कर देगा उसमें। बैठो, डीजे भाई, डीजे भाई। चलो भाई, अपना यहाँ से भी कट गया। कह रहा नहीं हो पाएगा, तुमको इसको यूज़ करने के लिए नया मिक्सर लेना पड़ेगा जो इसमें सेट हो सके। अपना बेहतरीन वाला कट चुका है। पहली बार ऐसा होगा जार को यूज़ करने के लिए मिक्सर लेना पड़ रहा है। बताओ, जार को यूज़ करने के लिए भाई नया मिक्सर अब लेना पड़ेगा, तब जाके अपना ये जार चलेगा। छोड़ो बाबू, क्या किया बेटा इसी का 400 रुपये में, 450 का।
चला जा अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक लेने। रहने दे ना। चल घर चला जा। अब निकल रहा हूँ जिम। कितना बज रहा है ये देखो, बज रहा है 2:30 बजे, इसलिए क्योंकि यार अपना भी वर्कआउट करना है। तो मेरा वर्कआउट मिस हो जा रहा है हमेशा। अगर हम ही नहीं वर्कआउट करेंगे तो दूसरों को कैसे कराएंगे, दूसरा कोई कैसे करेगा। हाँ, तो अपना अभी जिम खुलता है 4 बजे से, तब तक अपना 1.5 घंटा बढ़िया से चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट किया जाएगा। फिर आज तो यार एक ही मील ला भी पाया, क्योंकि आलू बॉयल पोटैटो जिसको बोलते हैं प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील के लिए, उसको उबाल ही नहीं पाया यार। पहले ध्यान से उतर गया, फिर चला गया मार्केट उसको लेकर के जार को। और हाँ, अपना वो काम जो अमेजोन को लेकर के था पूरा 100% रिजॉल्व हो गया है और मेरा पूरा पैसा आ गया वापस। अब कल चलेंगे मार्केट, बलदेव प्लाजा, क्रोमा, यहाँ सब चलेंगे सामान लेने, तो बताएंगे क्या लेने चलना है और क्या इशू हुआ था, कितना पैसा फंसा था जो रिफ़ंड हुआ। ठीक है, तो फिलहाल आज जा कर के भाई 24 मार्च को अपना पूरा चीज़ आ गया है। अब अपना बढ़िया से चल के वर्कआउट किया जाए, फिर जब लोग आएंगे तब का तब देखा जाएगा। अपना बढ़िया से अपना चेस्ट और शोल्डर ट्रेन करना है। अभी अपने पास पूरा 1.5 घंटा है। हो गया भाई अपना जिम बंद। अब आज तो भाई काफ़ी हेक्टिक और लंबा दिन था यार। 2:30 बजे का ही आया हुआ हूँ जिम में, बज रहा है 9:10, मोर देन 6.5 आवर्स। तो अपना भी वर्कआउट ज़रूरी है, वो तो सबसे मेन है, तो वो तो करना ही है। नहीं तो उसके बाद 4 बजे बाद जो हेक्टिक स्केड्यूल होता है ना, 35-40 लोग, फोरआर्म्स लगाने का समय नहीं मिलता, वर्कआउट तो दूर की बात है। अब भाई आज का भी जो कल व्लॉग आने वाला है वो अभी एडिट भी नहीं हुआ है, तो पहले चल के कुछ खा लेते हैं। जब तक मम्मी यार एकदम बढ़िया फिट नहीं हो जाती तब तक ये दिक्कत होगा खाने होने वाला। रात में इतने लेट में जाके खाना पड़ेगा, क्योंकि नीलू जो आती है वो इतने लेट में आके बनाती है कि 9-9, 10-10 बज जाता है खाते हुए। तो पर कोशिश रहता है कि दिन में एक्स्ट्रा खाना बना दे, जिससे कि वही मैं रात में खा लूँ जिम में, क्योंकि मेरा लास्ट मील लेने का प्लान रहता है 7 बजे। पर आज उतना मील ही नहीं बचा कि 4 बजे मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील लिया था, तब से ऐसे ही चल रहा है बॉडी। तो अब बिना खाए फिर सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो, फिर उसके बाद सीधा 7-8 बजे का बहुत लंबा हो जाएगा। तभी कुछ खाना ज़रूरी है, तो खा लेते हैं। उसके बाद अपना व्लॉग एडिट करेंगे, फिर उसको रेंडर करेंगे, फिर सोएंगे। तो अभी फ़िलहाल इधर तो पहुंच गए हैं, अब चल कर देखते हैं घर पर क्या बना है, क्या खाने को मिलता है। देखा भाई क्या बोला था, ये होता है मम्मी का थोड़ा सा बैकफुट पर जाने के बाद घर का यही हाल होता है। खाना जब मैं आया हूँ तब वो आई थी बनाने, अभी को 10 बजे भाई जलता जलता खाना खाना पड़ा है। नहीं तो अगर अभी भी नहीं खाते ना तो पता नहीं कितना देर हो जाता। आज का मेरा स्टेप जानते हो कितना हुआ है? 19,500। इतना ज़्यादा हालत ख़राब। पर से अगर मैं और वेट करता कि भाई थोड़ा सा चावल ठंडा हो जाए, तो सब्जी ठंडा हो जाए, तो आज पता नहीं खाना मिलता कि नहीं। अब मैं चाहता हूँ ना भाई मेरे सोने में और खाने में 3 घंटे का गैप है, इसीलिए मैं 7 बजे का टाइम बनाया हुआ खाने का, जिससे कि खाना खाने के बाद मैडम, इसलिए मैंने अपना टाइम बनाया है खाना खाने का 7 बजे, जिससे कि 3 घंटे का गैप हो जाए, मैं आराम से 9:30-10 बजे तक सो जाऊँ, जिससे कि सुबह 4 बजे मेरा टबू रहता है उठने का, तो 6-6.5 घंटा मुझे मिल जाए। और अब देखो 10 बजे तक खाना पेट में गया, तब पचाने का मेरे पास टाइम नहीं है। जितना उतना ही देर मैं जगूँगा जितना देर में मेरा एक व्लॉग एडिट होकर स्केड्यूल हो जाए, उसके बाद सो जाऊँगा। ज़्यादा ज़्यादा मुझे मिलेगा आधा से 1 घंटा, तो बैंड बज गया। तो इसलिए अब कल सॉल्यूशन निकला है कि जब तक मम्मी नहीं सही है, वो बना रही है, तब तक उससे जानते हो कैसे खाना बनवाएंगे, कैसे? हाँ, कह देंगे भाई दिन में जब आती हो बनाने तो डबल खाना बना दो, सब्जी रोटी चावल सब एक्स्ट्रा बना दो, जिससे रात में भी खा ले।
तो मम्मी 8-9 बजे जब खाना होगा खा लेंगी और मैं उसी खाने को आराम से पैक करके लेता चला जाऊँगा जिम में। वहाँ पर 7 बजे खा लूँगा, ना मुझे दिक्कत ना उसे 2 बार आने का दिक्कत। उसको भी दिक्कत हो रहा है, रात में 9-9 बजे आना पड़ रहा है बनाने के लिए, फिर अपने घर जाती है फिर बनाती है, तो उसका भी दिक्कत ख़त्म और हम लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब यही करना पड़ेगा। अब कल जाना है कॉलेज। क्यों? क्योंकि कल जाना है कॉलेज इसलिए क्योंकि एक फॉर्म भरना है, उसका कल लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिलअप करके आते हैं, फिर कल एक और व्लॉग, इम्पॉर्टेंट व्लॉग है क्योंकि अपना प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अमेजॉन से मुझे आ गया है अपना रिफ़ंड मेरे सामान का, और काफ़ी बड़ा अमाउंट था मेरे लेवल के हिसाब से, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो वो कल चलेंगे बड़े बड़े बल्ले प्लाजा, क्रोमा, सब जगह देखेंगे, मिल जाएगा तो सब बताएंगे क्या लेना है, कितने का लेना है और क्या अमेजॉन से प्रॉब्लम हुआ था। तो भाई अब इस ब्लॉग को करता हूँ इधर ही एंड। ब्लॉग को कर देना लाइक, कमेंट और एक शेयर कर देना अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो किसी लव्ड वन के साथ शेयर कर देना। चलो भाई, मैडम जी तो अपना पोज देते हुए बैठ गई हैं इन्हीं के साथ। जय श्री राम।